ओयो रूम में हनुमान जी की आरती करने तो नहीं जाती हैं लड़कियां। जी हाँ, एक बार फिर से राजनेताओं के महिलाओं को लेकर बिगड़े बोल। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि हरियाणा की महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया ने महिलाओं पर टिप्पणी की है और ये खतरनाक टिप्पणी एक महिला के मुंह से सुनना उतना ही खतरनाक है जो कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है। आपको बताना चाहूँगी कि जब वो हरियाणा के एक कॉलेज में कई सारे मुद्दे पर साइबर क्राइम हुआ, महिला सुरक्षा की बात हुई, अन्य अनेक मुद्दों पर बातचीत करने गई थी, तब उस बीच में महिलाओं के साथ बढ़ रहे दिन ब दिन शारीरिक शोषण के बारे में जब एक ने सवाल किया तो उस पर वो कहती हैं कि ओयो जो जा रही हैं लड़कियां उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। उनका मानना है कि ओयो जाती हैं तो जाहिर तौर पर शारीरिक शोषण होता है, तो क्या अनोखी बात है। ओयो जाती हैं तभी तो महिलाओं के साथ रेप होता है, ये क्या अनोखी बात है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि एक महिला और एक महिला आयोग की अध्यक्ष का मानना है। तमाम बयान देते हुए उन्होंने सिर्फ वो यही नहीं रुकी, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर भी टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि ऐसी घटनाएं दिन ब दिन इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी है। लिविंग रिलेशनशिप अगर अमूमन आप में से ज़्यादातर लोगों को तो वैसे पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता देना चाहूँगी, जब दो प्रेमी जोड़े आपसी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं, तब उसे लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। इसको मान्यता अनुच्छेद 21 के तहत 1978 में ही दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कई सारे फैसले आए। कुछ लोगों ने इसे गलत करार दिया तो कुछ का मानना था वयस्क की जो है ये खुद की स्वैच्छिक इच्छा है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है या नहीं, इस पर कोर्ट को एक फैसला नहीं सुनाना चाहिए, ये जनता का मानना है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महिला आयोग की अध्यक्ष जिनसे महिलाएं ये उम्मीद लगाकर चलती हैं कि हमारी कोई नहीं सुनवाई करेगा, तो रेणु भाटिया जी तो जरूर सुनेंगी जो कि बीजेपी से हैं। उन्होंने ही जब ये बयान दे दिया कि महिलाओं का शोषण का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दरअसल भाषण के दौरान ये कहा कि ओयो में महिलाएं जो हैं हनुमान जी की आरती करने तो नहीं जाती होंगी, ओयो में क्या करने जाती हैं भली भांति जानती हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए भी ये समझाने का प्रयास किया कि जब अधिकतर वो ओयो जाती हैं और छापेमारी करती हैं, देखती हैं और महिलाओं से सवाल करती हैं, लड़कियों से सवाल करती हैं, तो उनमें से एक लड़की ने ये जवाब दिया कि मैडम मैं 21 साल की हूँ, आप मुझे मत बताइए, मैं वयस्क हूँ कि मुझे ओयो आना चाहिए या नहीं। देखिए किस प्रकार के विवादित बयान आए दिन राजनेताओं द्वारा दिए जाते हैं। ये बहुत आम हो गया है कि महिलाओं पर टिप्पणी कर दी जाए और उस पर कुछ भी नहीं होगा, ना उस पर मानहानि का मुकदमा होगा, ना उस पर कोर्ट का कोई फैसला होगा, ना उस पर कोई धारा लगेगी। कानूनी तौर पर तो लगनी चाहिए क्योंकि हर छोटे बड़े मसले पर तो संविधान हमें अधिकार के साथ साथ जो है कई सारे अनुच्छेद भी देता है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने सारे संविधान के अनुच्छेद मिले हैं बावजूद इसकर जब बड़े बड़े बीजेपी के राजनेता ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो आखिरकार कोई क्यों नहीं बोलता। इससे पहले भी किस प्रकार से महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के गंदे कपड़ों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने जब ये कहा था कि महिलाएं छोटे वस्त्र पहन के गंदे कपड़े पहन के सुपड़ाखा लगती हैं, तब उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता है तभी ये तादाद बढ़ती चली जाती है। अब ये बातें तो हो गई, आंकड़ों पर मैं आपको एक नज़र दौड़ाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो हम उसमें 133वें स्थान पर आते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा में तो हम बहुत पिछड़ चुके हैं, लेकिन महिलाओं के साथ किस प्रकार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। 10 देशों में भारत नंबर 1 पे है। भारत, जी हाँ, ये वही भारत है जहाँ पर महिलाओं को महिला नहीं बल्कि देवी का दर्जा दिया गया है। तो सवाल ये है, देवी का दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा दिया गया है, भाभी का दर्जा दिया गया है, तो उनके साथ रेप, बलात्कार और महिला उत्पीड़न जैसे मामले कौन करता है, उनका शारीरिक शोषण कौन करता है, उनके हक अधिकार कौन छीनता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी। भारत पहले स्थान पर है खतरनाक देशों में, अफगानिस्तान दूसरे, सीरिया
सोमालिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान जिसे हम इतना बुरा बताते हैं, महिला सुरक्षा से लेकर हर एक चीज पर राजनेता टिप्पणी करते हैं कि आप यहाँ पर महंगाई पर बुलवा लीजिए, भ्रष्टाचार पर बुलवा लीजिए या बेरोजगारी पर। राजनेताओं के बस एक ही बयान आते हैं कि अरे हमें मत देखिए ना पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है। तो आपको बता दूं कि महिला सुरक्षा में खतरनाक देशों में पाकिस्तान भी आता है, लेकिन पाकिस्तान भारत से काफ़ी पीछे आ रहा है, क्योंकि इस भारत में और ख़ास तौर पर बीजेपी के नेता जो टिप्पणी करते दिखते हैं वही ये बयान देते हैं कि महिलाओं का सम्मान मेरा ईमान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाएं तो देवी हैं, महिलाएं तो बराबरी का अधिकार लेकर आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को तो नए नए अवसर दे रही है सरकार। लेकिन ये अवसर कितने सच और कितने झूठ हैं, ये आंकड़े हमें सब जाहिर कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सरकार के और ख़ास तौर पर बीजेपी के दावे महिलाओं के लिए कितना सच है ये आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। एक महिला होने के नाते मुझे भी बहुत खेद होता है कि अफसोसन असुरक्षित देशों में हम नंबर 1 स्थान पे आ रहे हैं। बताइए, जहाँ एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ इस देश में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा विवादित टिप्पणियां कोई और नहीं, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी कर रही हैं। और ये तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी न जाने कितने और ऐसे मसले सामने आएंगे, क्योंकि ये रफ्तार रुकेगी नहीं, क्योंकि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। और मैं इस उम्मीद से इस वीडियो का अंत करती हूँ कि शायद धीरे धीरे जो लोग जागरूक हो रहे हैं, जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो हक अधिकार की बात करें, संविधान की बात करें, समानता की बात करें, तो वो अधिकार केवल कानूनी दस्तावेज पर ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी दिखे। इस पूरी खबर के बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।